फिर इस पर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट कंट्रोल में जाएं और दो टैब के ऊपर आपने काम करना है। प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, प्रॉपर्टीज़ में जाके डोंट मूव और साइज विद सेल्स कर दें, और कंट्रोल में आपने ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। जैसे इनपुट बॉक्स में आपने इनपुट रेंज देनी है ये वाली, और उसके बाद सेल लिंक मैंने A1 किया, आप कोई भी सेल लिंक कर सकते हैं जहाँ पर ये आउटपुट देगा। ड्रॉप डाउन लाइंस जितनी भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। 3D शेडिंग देना चाह रहे हैं इसको चेक कर दें, नहीं देना चाहते तो उसको अनचेक रहने दें और ओके कर दें। अच्छा, ये प्लीज़ म्यूट कर दें अपने माइक। अब जब आप इस पर क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन के ऊपर, तो ये देखें मंथ इस तरह से डिस्प्ले हो रहे हैं। किसी भी मंथ पे सिलेक्ट करेंगे, उसका जो सीक्वेंस नंबर है वो A1 के अंदर शो हो जाएगा इस तरह से। सिमार हसन, आपका म्यूट माइक जो है ना वो अनम्यूट है। हाँ, आप ठीक हो गए, जी जी म्यूट कर दी। थैंक यू। अच्छा, अब देखें ये सीरियल नंबर लगाने का सिर्फ मकसद ये था कि आप एक तो वी लुकअप के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, और दूसरा आपको ये समझ आ जाए कि किस तरह से हमें आउटपुट ये दे रहा है। जितने भी टूल्स हैं मोर और लेस उनकी एक ही तरीके से वो आउटपुट देते हैं आपको। फॉर्म कंट्रोल टूल्स की बात कर रहा हूँ, एक्टिव एक्स की नहीं। एक्टिव एक्स जो है उसके लिए VBA की कोडिंग है और उसके ज़रिए हम उसको ऑपरेट करते हैं। तो अगर आप जनवरी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 1 आ गया, फेब किया तो 2 आ गया, और इसी तरह अगर दिसंबर करते हैं तो 12 आ गया। ठीक है, अब इसको हम फर्दर यूज़ कैसे कर सकते हैं डैशबोर्ड डेवलपमेंट के अंदर। आपने उस मंथ के, आप इसकी सेटिंग्स दोबारा से बता देंगे प्लीज? जी जी क्यों नहीं, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट कंट्रोल में जाएं, इनपुट रेंज देनी है। इनपुट रेंज देने के लिए ये सिलेक्शन पैन पे क्लिक करके इसको सिर्फ सेलेक्ट कर लें ऐसे। इसी तरह सेल लिंक, अच्छा ये चीज़ आप लिख भी सकते हैं खुद से, वो कोई इशू नहीं है। सिलेक्शन पैन सेल लिंक का जो है इस पर क्लिक करके मैंने वो सेल सेलेक्ट किया जहाँ पर मैंने आउटपुट देनी थी। बाकी ड्रॉप डाउन लाइंस कितनी चाहिए, एक से लेके ऑनवर्ड आप कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं। 3D शेडिंग रखनी है या नहीं रखनी वो भी आप यहाँ से चेक या अनचेक के ज़रिए कर सकते हैं। उसके बाद इसे ओके करें तो आपका ड्रॉप डाउन जो है ये एक्शनेबल कंडीशन में आ जाएगा। फिर वी लुकअप यूज़ कर लें, सम इफ्स यूज़ कर लें। नंबर्स के लिए सम इफ करते हैं, टेक्स्ट के लिए हम वी लुकअप कर रहे होते हैं। तो इसी टेबल में से आप डेटा पिक कर लें। आई होप कि वी लुकअप सबको आता होगा। अगर नहीं आता बता दें, मैं उसको भी रिपीट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। एक सेकंड सॉरी, जो अभी आपने कॉम्बो बॉक्स बनाया है इसकी एक चीज चेक करनी प्लीज। जी जी आप फॉर्मेट कंट्रोल में गए, कंट्रोल में इनपुट रेंज और सेल लिंक दे दिया, जी। बट जब ये मैंने किया है कोई एज सच इंफॉर्मेशन आ नहीं रही। अच्छा, आपने इनपुट रेंज में क्या दिया है? इनपुट रेंज में ये जनवरी टिल दिसंबर। ठीक है, और सेल लिंक में आपने कोई एक सेल लिंक कर दिया है। एक सेल जी जो आपने कहा था जैसे टॉप लेफ्ट पे आपने येलो वाला जो कर ठीक दिया। है, अब इस पे क्लिक करके ना कोई मंथ सेलेक्ट करें। इस पे जो ड्रॉप डाउन वाला आपका, इस पे अगर मैं क्लिक करूं तो कुछ ओपन नहीं होता, तो इसकी कोई और सेटिंग भी तो नहीं चेंज की आपने क्या? नहीं, कोई और सेटिंग नहीं इसकी चेंज की। फिर क्योंकि मेरा आप, ब्लैंक ही आ रहा है, वो पीछे कंट्रोल में तो डाल दिया, बट जो ये जब ये सारा ओके कर लेता हूँ तो पीछे एम्प्टी ही आ रहा होता है वो। अच्छा सिर्फ एक छोटा सा काम करें, मैं स्टॉप कर रहा हूँ स्क्रीन शेयरिंग, अपनी स्क्रीन शेयर करें ज़रा। अच्छा एक सेकंड। ठीक है, लेट मी नो व्हेन यू कैन सी। नहीं, अभी तक नहीं नज़र आई आपकी स्क्रीन। So you should be seeing it now. अस्सलाम वालेकुम, ये परसेंट वी लुकअप लगाया है, ये काइंडली दोबारा से बता। जी बिल्कुल बता देते हैं। हाँ, इस पर क्लिक करें, ये जो जैन। हाँ, एक्सेल पर से लोड रीलोड किया, अब सही हो गया। अच्छा। अभी रिफ्रेश कर इशू था इसको। ठीक है, ठीक। चल रहा है, सॉरी मैं। स्टॉप शेयरिंग कर। अच्छा जी, अब वी लुकअप का बता दूं आपको।
अगर तो आपको वीलुकअप का आइडिया है, पहले आपने कभी यूज़ किया, तो फिर तो इजी है। लेकिन जिसको नहीं पता या वीलुकअप का थोड़ा सा वो इशू है, मैं बता देता हूँ इसका सिंटैक्स क्या होता है। अच्छा, वील परसेंटेज कौन सी परसेंटेज वाला, सॉरी? सही, जो बॉक्स भी आपने बनाए किस तरह आपने बनाए काइंडली बता देंगे? हाँ जी, मैंने कुछ सेल सेलेक्ट किए और उनको मर्ज कर दिया है। ओके, अच्छा, उसके ये बाद परसेंटेज वाला जी दोबारा थोड़ा सा बता दें, सिर्फ परसेंटेज वाला। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने एक फार्मूला लिखा है वीलुकअप। वीलुकअप क्या करता है, आप जो भी वैल्यू सर्च करना चाह रहे हैं किसी टेबल के अंदर, उस वैल्यू को सर्च करके जो रिजल्ट आपको चाहिए होता है, जिस कॉलम में से आप वैल्यू पिक करके एज अ रिजल्ट शो करना चाह रहे होते हैं, वो डिस्प्ले कराता है। अब मैंने सर्च क्या करना है, मैंने इस टूल का रिजल्ट सर्च करना है जो कि A1 के अंदर लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर A1 को सिलेक्ट कर लिया। फिर किस टेबल से जाके मैंने वो सर्च करना है, वो टेबल है मेरा A9 से लेके C21 तक। एक चीज़ याद रखें, जब भी आप वीलुकअप का फंक्शन लिखते हैं तो अपनी जो रेंज है, जहाँ पे जाके आप, जिसको हम टेबल एरे भी कहते हैं या रेंज भी कहते हैं, वो आपने लॉक ज़रूर कर देनी है। लॉक नहीं करेंगे तो उससे कुछ मसले मसाइल आते हैं। जो लोग वीलुकअप को ड्रैग करते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं किसी और सेल में, वहाँ पर जाकर उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद आपने सेल नंबर कौन सा है, अब सेल नंबर से क्या मुराद है, आप जो कॉलम जो टेबल सेलेक्ट किया है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, वो कॉलम ए से शुरू हो रहा है। तो कॉलम ए इज़ द फर्स्ट कॉलम, कॉलम बी इज़ द सेकंड कॉलम और कॉलम सी इज़ द थर्ड कॉलम। तो मेरी जो परसेंटेज है वो थर्ड कॉलम के अंदर है, तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा। ये दोबारा एक दफा बताते हैं वीलुकअप वाली ये कॉलम वाली चीज। जी जी, मैं रिपीट करूँगा इसको। इज इक्वल टू वीलुकअप। जब आप वीलुकअप करते हैं तो आपके पास ये यहाँ पे नीचे अगर आप गौर करें ना, तो लिखा हुआ भी रहा है लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है ना फार्मूला में, जो हिंट आ रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। अच्छा, लुकअप वैल्यू क्या है जी, A1 के अंदर जो है वो मैंने ढूंढना है कि कहाँ पे है। तो उसको ढूंढने के लिए मुझे किस टेबल में ढूंढना है, वो टेबल ये है A9 से लेके C21 तक। ये सारी चीज़ें आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं, सिलेक्ट भी कर सकते हैं। फिर चूंकि मुझे जो मैं सर्च कर रहा हूँ, जो वैल्यू मैं सर्च कर रहा हूँ वो है कॉलम ए में, और जो मुझे रिजल्ट चाहिए वो कॉलम सी में है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं ए से काउंट करना शुरू करूँगा। ए इज़ द फर्स्ट कॉलम, बी इज़ द सेकेंड कॉलम, सी इज़ द थर्ड कॉलम। तो मैं यहाँ पर (3) लिख दूँगा। अच्छा, मैंने आपको बताया है कि लास्ट जो वैल्यू है वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब ये है कि अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो फिर भी वो रिजल्ट आपको दे देगा, लेकिन वो रिजल्ट ठीक है या नहीं है ये एक बात की बहस है। यहाँ पर ना 2 तरह के आर्गुमेंट्स होते हैं, ट्रू या फॉल्स, 0 या 1। 1 आप सबको पता होगा कि इन एनी केस 1 जो है वो ट्रू होता है और 0 का मतलब फॉल्स होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर। यहाँ पर 0 का मतलब यह है कि एग्जैक्ट मैच, अगर वो वैल्यू कहीं पे उसको मिलती है तो रिजल्ट शो करे, अदरवाइज बेशक एरर दे दे, कोई मसला नहीं है। और अप्रॉक्सीमेट मैच का मतलब ये होता है कि अगर वैल्यू नहीं मिली तो उससे मिलती जुलती कोई और वैल्यू दे के वो यहाँ पे ले आए। ठीक है। तो मैं यहाँ, हम नॉर्मली हम लोग जो यूज़ कर रहे होते हैं अपनी रिपोर्ट्स के अंदर, वो (0) के साथ कर रहे होते हैं, यानी कि उसको फॉल्स कर रहे होते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह लें तो एग्जैक्ट मैच उसका ले रहे होते हैं, इस तरह से। अब जब आप इसमें इसको चेंज करते हैं, जैसे मैं मंथ चेंज करता हूँ, हो क्या रहा है बेसिकली, ये वैल्यू चेंज होती है इस ड्रॉप डाउन से, और ये वाला सेल जो है ये लिंक है इस सेल के ऊपर साथ, इसकी बेस के ऊपर ये वीलुकअप कर रहा है वैल्यूज़ को और यहाँ पर जाके डिस्प्ले करा रहा है। अब जो भी मंथ चेंज करेंगे उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी। अब कोशिश करें सब लोग इसकी ना एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, और अगर किसी को कोई इशू आ रहा है वो मुझसे पूछ लें, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। सर अक्सर ऐसा होता है कि वीलुकअप लगाते हैं तो कोई एरर आता है, मेरे ख्याल से ये ऑर्डरिंग का बड़ा इशू होता है, फिर इंडेक्स मैच इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, ये डिफरेंस जो है ना, ये क्यों है? इंडेक्स मैच जो है ना, इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है। अब लिमिटेशन क्या है,
इंडेक्स मैच इन एनी केस आपको जिस कॉलम में सर्च कर रहे हैं उसके लेफ्ट साइड से वैल्यू पिक करके नहीं देगा। सॉरी, वी लुकअप लेफ्ट साइड से वैल्यू पिक करके नहीं देगा। आपको उसके लिए इंडेक्स मैच की ज़रूरत पड़ती है। इंडेक्स मैच वही काम करता है जो वी लुकअप कर रहा है, लेकिन उसमें होता ये है कि इंडेक्स यूज़ होता है कि हमने कहाँ से वैल्यू उठानी है, और मैच यूज़ होता है उसको कंपेयर करने के लिए किस के अगेंस्ट उठानी है। ये फार्मूलाज के सेक्शन में जाके मैं बड़ी डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा, इंडेक्स मैच का भी, वी लुकअप का भी। उसके अलावा जो हमारे पास अल्लाह आपका भला करे, ठीक है सर, अगर आप आगे डिटेल में कवर जी जी, ये फार्मूलाज जो है ना ये बड़े ये इंपॉर्टेंट हैं। जी ये एक दफा ये फार्मूला जो आप बना रहे हैं, एक दफा इधर मैसेज पे भी टाइप कर दें, इधर से कॉपी करके, ताकि फॉर रेफरेंस। चैट टाइप नहीं हो रहा, चैट डिसेबल्ड वाई? अच्छा, कोई मैसेज सेंड करता है मुझे चैट पे? मैं नहीं चैट पे सेंड कर पा रहा। ओके, मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, हमारे पास व्हाट्सएप पे ग्रुप भी है। जी, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया है। अच्छा जी, ये समझ आ गई है सबको? फार्मूला साइड पे कर दें, फार्मूला हम डिस्कस करेंगे आगे चल के फार्मूला सेक्शन में, लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप लोगों को कॉम्बो बॉक्स की जो बेसिक्स हैं उसकी समझ आनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि ये हमारी डैशबोर्ड डेवलपमेंट ट्रेनिंग का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके ऊपर जाके हम जो डेटा है उसको फिल्टर कर रहे होंगे डेटा मॉडल से। आगे चलते हैं, आई होप सबको समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टूल है, सिमार, प्लीज़ आप ये इसको म्यूट कर दें माइक को, उससे थोड़ी सी ना वो डिस्टर्बेंस होती है। जी जी, मैं म्यूट करूँगा इसे। थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है हमारे पास, अगर डेवलपर टैब में जाएं तो वो है चेक बॉक्स का। आप में से किस किस ने इफ एल्स का इफ का फंक्शन यूज किया हुआ है एक्सेल के अंदर? किसी ने एक्सेल में इफ फंक्शन यूज किए? बता देता हूँ मैं इफ का नॉर्मली पर्पस क्या होता है। सर ये किया नहीं है, बट ये रिक्वायरमेंट है हमारी, मेरी रिक्वायरमेंट है। आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अच्छा, इफ का क्या पर्पस क्या है? बेसिकली हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, उसके रिजल्ट बुलियन होते हैं। बुलियन कहते हैं जिसका रिजल्ट या ट्रू हो या फॉल्स हो, ठीक है। तो इफ़ के केस में भी या तो आपका जो कंपैरिजन है उसका रिजल्ट ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने एक सेल में 25 लिखा है और एक में 30 लिखा है, और मैं कहता हूँ कि 25 इज़ ग्रेटर देन 30, तो ये फॉल्स है, ये गलत है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि 30 इज़ ग्रेटर देन 25, तो ये ट्रू है। तो इसको कहते हैं हम बूलियन रिजल्ट। इफ़ के केस में जब भी हम कंपैरिजन करते हैं कोई दो वैल्यूज़ का, तो हमें या तो ये ट्रू वैल्यू सबमिट करता है या फॉल्स करता है। अब हमने इसको बताना होता है कि ट्रू के केस में हमें क्या चाहिए और फॉल्स के केस में हमें क्या चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ इज इक्वल टू इफ 30 इज ग्रेटर देन 25। ये मैंने सेल के रेफरेंसेस दे दिए हैं, E6 इज ग्रेटर देन D6, इसको डायनामिक करने के लिए स्टैटिक की बजाय। अच्छा, लॉजिकल टेस्ट हो गया। अब ट्रू के केस में वैल्यू क्या आएगी? ट्रू के केस में आएगी जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, इट्स ओके। कमेंट आपको पता है कि जब भी आपने लिखना है तो डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखना है। नंबर्स हैं तो उसके लिए ज़रूरत नहीं होती। और अगर ये वैल्यू फॉल्स होती है तो उसके केस में मैं यहाँ पर 2 दफ़ा अंडरस्कोर दे देता हूँ। अब चूंकि ये इसका जो कंपैरिजन है, इसका जो लॉजिकल टेस्ट है,
वो ट्रू बनता है तो उसका रिजल्ट भी हमारे पास ट्रू आ गया, इट्स ओके। अब इस वैल्यू को चेंज करके देखते हैं, 25 को 35 करते हैं तो 2 मरतबा अंडरस्कोर आ गया। तो ये है बेसिक काम इफ़ फंक्शन का। इफ़ फंक्शन के 2 रिजल्ट्स होते हैं, एक ट्रू एक फॉल्स। अगर हमारा लॉजिकल टेस्ट या जो भी कंपैरिजन हमने किया है वो ट्रू है तो फिर हमें ट्रू वैल्यूज आज शो कर देगा, अदरवाइज फॉल्स वैल्यू शो करेगा। यही चीज़ जो है ना, ये हमारा जो चेक बॉक्स है ये करता है। चेक बॉक्स में 2 ही ऑप्शन होते हैं, या आप उसको चेक कर सकते हैं या अनचेक कर सकते हैं। चेक का मतलब होता है ट्रू, अनचेक का मतलब होता है फॉल्स। मैंने आपको एक डैशबोर्ड दिखाया था जिसमें मैं चेक बॉक्सेस यूज़ कर रहा था और उसके रिजल्ट में लेट मी ओपन द डैशबोर्ड फर्स्ट। देखो, अच्छा काम इसका क्या है, मैंने अनचेक किया तो वो ट्रू फॉल्स हो गया, लेकिन डैशबोर्ड के ऊपर उसका क्या असर पड़ा है कि कुछ बार्स इसकी गायब हो गई हैं। ये देखिए, मैं अनसेट कॉल्स को ख़त्म करता हूँ, कुछ मज़ीद बार्स ख़त्म हो गई हैं। अबेंडन कॉल्स को ख़त्म करता हूँ तो लाइन भी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर मैं इसको किस मकसद के लिए यूज़ कर रहा हूँ, डेटा को हाइड या अनहाइड करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब वो कैसे करना है वो मैं आपको बता दूँगा। ड्रॉ करने का क्या तरीका है, इंसर्ट में जाएं और ये चेक बॉक्स आपने क्लिक करके बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप लोगों ने कॉम्बो बॉक्स ड्रॉ किया था, इसको ड्रॉ कर लें। चेक बॉक्स का जो टेक्स्ट है ये आप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से जो भी लिखा हुआ है उसको डिलीट करें और यहाँ पर नया टेक्स्ट लिख लें। ठीक है, सेटिंग इसकी बड़ी सिंपल सी है। इस पर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट कंट्रोल में जाएं और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आपने सेल को लिंक करना है। अब मैं सेल लिंक कर देता हूँ, लेट्स से E6। 3D शेडिंग और वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, उसका ऐसा इशू नहीं है। अब चेक बॉक्स को मैं चेक करता हूँ तो ट्रू लिखा हुआ आ जाता है, अनचेक करता हूँ तो फॉल्स लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, 2 बूलियन रिजल्ट हैं इसके। अब ये जो टेबल आपने ड्रॉ किया था ना, इसको भी ले आए ज़रा इसी शीट में, यहाँ पर। ये ट्रू फॉल्स हम लोगों ने पहले से मेंशन किया हुआ था, यहाँ पे शीट में मेंशन किया हुआ था क्या हम लोगों ने? नहीं, हमने मेंशन नहीं किया था। हमने चेक बॉक्स के साथ एक सेल को लिंक किया है, ये देखें E6 को लिंक किया है। जब हम इसको चेक करते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाता है यहाँ पे। अनचेक करते हैं तो ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाता है। ओके, इसको हम रिपीट भी कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको इफ़ फंक्शन के साथ आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। इफ़ E6 इज इक्वल टू ट्रू कॉमा शो दिस वैल्यू, अदरवाइज लीव इट ब्लैंक। तो ये वाली टेक्निक वहाँ पे यूज़ की गई है हाइड और अनहाइड के लिए। अब इसको मैं ज़रा परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है और नीचे वैल्यूज़ लिखी हुई आ रही हैं। इसको अनचेक करें तो वैल्यूज़ गायब हो गई, दोबारा चेक करते हैं तो वैल्यूज़ आ जाती हैं। और अगर मैं यही चीज़ ग्राफ में ले जाऊँ, ये 2 कॉलम मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट और रिकमेंडेड चार्ट में जाके कोई एक ग्राफ आप ड्रॉ कर लें। ये देखिए, अनचेक के साथ ये बार्स गायब हो गई और चेक के साथ ये बार शो हो गई। अब आई होप कि आप लोगों को ये आइडिया हो गया होगा कि उस डैशबोर्ड के अंदर वो बार्स और लाइंस कैसे गायब हो रही थी और कैसे दोबारा से डिस्प्ले हो रही थी। ये बिल्कुल सही है। एक दफा ये बस समरी वाइज थोड़ा सा रिपीट कर दिएगा दोबारा। जी जी, मैं मुकम्मल रिपीट कर देता हूँ। ये टेबल तो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ था ना कॉम्बो बॉक्स के लिए, ये कॉपी करके दूसरी शीट पे लें। उसके बाद डेवलपर टैब में जाएं और इंसर्ट से चेक बॉक्स ड्रॉ कर लें किसी भी जगह पे आपके डैशबोर्ड के हिसाब से। इसका अगर आप टेक्स्ट चेंज करना चाह रहे हैं टेक्स्ट चेंज कर दें, और कुछ लोग इस तरह भी करते हैं कि इसका जो टेक्स्ट है ना उसको डिलीट कर देते हैं और नीचे जो सेल है सेल में जाके टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे मैंने ये यहाँ पे कर दिया। अब ये अलग टूल है, उसके नीचे जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो अलग चीज़ है। अब फॉर्मेट कंट्रोल में जाना है आपने और यहाँ पे जाके इसको वो सेल बता देना जिसके अंदर से आपने वैल्यूज़ पिक करनी है, वो है जी E6। यहाँ पे जाके रिज़ल्ट शो करना है हमने। बाकी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हैं, उसको आप उसी तरह से सेट करें।
डोंट मूव और साइज विद सेल्स और 3D शेडिंग। अब ये देखें यहाँ से अनचेक और चेक, ट्रू और फॉल्स लिखा हुआ है साथ इसके। उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने एक फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर, इज इक्वल टू इफ E6 इज इक्वल टू ट्रू। अगर यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ है तो मुझे ये वैल्यूज़ डिस्प्ले करनी है, और अगर वहाँ पे ट्रू लिखा हुआ नहीं आ रहा तो फिर मुझे इसको ब्लैंक छोड़ देना। ब्लैंक के लिए डबल कोटेशन मार्क 2 दफ़ा लिख दिया, दरम्यान में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और आप लोगों को आइडिया है डबल कोटेशन मार्क हम लिखते हैं जब हमने कोई टेक्स्ट लिखना हो फार्मूला के अंदर। अब मैं जब इसको चेक करूँगा तो ये देखें वैल्यूज़ आ गई, अनचेक करता हूँ तो वैल्यूज़ गायब हो गई। इसी के ऊपर मैंने वो ग्राफ बनाया हुआ है इस तरह से सिलेक्शन के साथ। इंसर्ट में जाएं और रिकमेंडेड चार्ट्स में जाएं, ग्राफ ड्रॉ कर। अब ये जो चेक बॉक्स है इसके साथ आपका ये ग्राफ ऑपरेट हो रहा है। सर ये जब आप कंडीशन लगाते हैं इफ एल्स की, तो आपने कंडीशन क्या लगाई है? मतलब E6 इज इक्वल टू ट्रू, तो रिटर्न क्या करे? 1 या 0 रिटर्न करे या वैल्यू रिटर्न करे? नहीं नहीं, C8 देखें, इफ E6 इज इक्वल टू ट्रू कॉमा C8 के अंदर एक वैल्यू लिखी हुई है परसेंटेज की, जो आपने टेबल बनाया था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो वहां से उसको आपने वैल्यू रिटर्न करवा दी। सर इसमें एक और कंफ्यूजन है कि जो आपने ट्रू या फॉल्स लेबल मार्क किया चेक बॉक्स पे, ये किस तरीके से आपने एडिट किया? ये तो सिर्फ मैंने इस चेक बॉक्स को फॉर्मेट कंट्रोल में जाके यहाँ पे सेल लिंक किया है बस। हाँ, जो कलर है उसका, वो कलर तो सेल का ही कलर मैंने चेंज किया। कलर तो ओके, लाइक मेरे पास चेक बॉक्स लिखा हुआ है, ट्रू एंड फॉल्स नहीं आ रहा, जिस तरह आपके चेक बॉक्स का हाँ, आगे ट्रू लिखा हुआ है। ठीक ठीक है, इसका टेक्स्ट एडिट करें और जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको मैंने डिलीट कर दिया। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन किसी का इस कॉम्बो बॉक्स को ये जो आपने लेके? भी लिंक है इसको चेक बॉक्स को डेटा के साथ, ये वाला स्टेप दोबारा रिपीट करते हैं। बेसिकली मैंने चेक बॉक्स तो लगा लिया है, लेकिन अब वो डेटा भी आ गया और उसके साथ लिंक किस तरह करना है? ये देखें, इज इक्वल टू इफ, जहां पर आपके चेक बॉक्स का रिजल्ट आ रहा है उस सेल का रेफरेंस दें, इज इक्वल टू ट्रू। जी जी सर ये जो लिंक किया ना ट्रू फॉल्स अपने चेक बॉक्स के साथ, ये चीज नहीं समझ आ रही है कैसे किया? अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये कैसे आ रहा है? हाँ तो पहले आपने चेक ये जो आपने ट्रू फॉल्स स्टार्ट में किया है सबसे, हाँ जी, मैं इस पर राइट क्लिक किया, जो चेक बॉक्स है उस पर फॉर्मेट कंट्रोल में गया और यहाँ से सेल लिंक में जाके E6 लिख दिया और बस ओके कर दिया। जैसे ही मैंने उस सेल उसको चेक किया तो यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ हो गया और अनचेक किया तो फॉल्स लिखा हुआ। हाँ तो जो पहले आपने बताया था ना, सेल लिंक के लिए ऑप्शन क्या है एक्चुअली? सॉरी, 1 बाय 1 बोलते हैं। अच्छा अच्छा, अब भी पहले जो आपने बताया था ना, वो चेक बॉक्स को आपने डिफरेंट रखा था और आगे जाके सिलेक्ट किया था कॉलम। वो मैंने इस तरह किया अब था, आपने एक ही कर दिया चेक ना, बॉक्स ये पड़ा हुआ है, ये देखें वो चेक बॉक्स ये पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर ना कुछ लिखा हुआ आपको नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने इसका टेक्स्ट डिलीट कर दिया। अगर मैं इसको एडिट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज टेक्स्ट बॉक्स या चेक बॉक्स, तो ये देखें ये उसका लिखा हुआ आ गया, वो इस तरह से था। वो फॉर्मूला आपने कहाँ पे लगाया है जहाँ से हम डेटा को इसके साथ लिंक करें? ये फॉर्मूला है, इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज करूँ ताकि आपको ये ये देखिए ये फॉर्मूला है। E6 में क्या है, E6 में हमारा जो चेक बॉक्स है उसका रिजल्ट आ रहा है। वो रिजल्ट क्या आ रहा है, या वो ट्रू लिखा हुआ आएगा या फॉल्स लिखा हुआ आएगा। तो उसके ऊपर हमने एक चेक लगा दिया कि अगर वहाँ पर ट्रू लिखा हुआ है तो E8 के अंदर C8 की वैल्यूज़ को शो करना है, और अगर उस जगह पे फॉल्स लिखा हुआ है या ट्रू के अलावा कोई भी वैल्यू लिखी है तो फिर क्या करेगा, फिर ब्लैंक छोड़ देगा इसे। और किसी की तरफ से कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही हो, तब तक हमने आगे नहीं चलना जब तक सब लोगों को क्लियर नहीं होता, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि ट्रेनिंग में मैक्सिमम लोग जो हैं वो मुझे फॉलो करते रहें लास्ट डे तक। आप लोग कब पीछे हटना शुरू होते हैं, जब आप किसी जगह पे स्टक हो जाते हैं, क्वेश्चन नहीं करते या आपको क्लैरिटी नहीं मिलती, तो फिर आप लोग
बैकफुट पे चले जाते हैं, फिर उस आगे की चीज़ें आपको समझ नहीं आती। तो जो चीज़ समझ नहीं आ रही आप पूछते जाएं मुझसे साथ साथ, मैं कोशिश करूँगा कि वो क्लियर करके फिर आगे चलूँ। अच्छा सर, एक और चीज़, ये ट्रेनिंग रिकॉर्ड की हुई है राइट? जी जी, ये ट्रेनिंग रिकॉर्ड हो रही है, आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। इवन इससे पहले जो ट्रेनिंग्स थी जहाँ पर ये मैं अपलोड करूँगा, इससे पहले की सारी ट्रेनिंग्स वहाँ पड़ी हुई हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। डेटा हम लोगों ने दूसरी शीट से यहाँ मूव कर लिया था, तो ग्राफ आपने जब इस पे क्रिएट किया वो स्टेप रिपीट कर दें। जी जी। अच्छा, अब हमने सर एक दफा बस ना स्टार्ट में बस थोड़ा सा जल्दी से समरी बस बता दें इसकी, एक दफा मतलब स्टार्ट से और एंड तक। अच्छा ठीक, कोई मसला नहीं। ये देखिए मैंने डिलीट कर दिया इसे। ये फार्मूला तो मेरे ख्याल में क्लियर होगा ना, इसको तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम गए डेवलपर टैब में, इंसर्ट में, और ये चेक बॉक्स हमने ड्रॉ कर दिया। चेक बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है चेक बॉक्स 3, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिख भी सकते हैं, आपकी मर्जी है जैसे आप करना चाहें। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आपने इस पर राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट कंट्रोल में जाके इसको सेल लिंक करके देना है कि कहाँ पर इसका रिजल्ट शो होगा। अब हमने E6 किया था, E6 के अलावा आप कोई और भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 3D करना है नहीं करना वो आपकी मर्ज़ी है। प्रॉपर्टीज़ में जाके डोंट मूव और साइज विद सेल ज़रूर कर दें, उससे आपकी जो टूल्स हैं ये डी शेप नहीं होते हैं। अभी देखें ये चूँकि अनचेक था तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ हो गया। जब मैं चेक करता हूँ तो ये ट्रू लिखा हुआ है। उसके बाद फार्मूला के ज़रिए मैंने इस सेल से C कॉलम को यहाँ पर हाइड या अनहाइड किया है, और इसी E कॉलम के ऊपर मैंने ये ग्राफ बना दिया। ग्राफ वाला स्टेप रिपीट कर दे फॉर्मूला लगने के बाद। ये मेरी सिलेक्शन होगी मंथ की, और कंट्रोल के साथ मैंने ये भी सिलेक्ट कर लिया। अभी 2 कॉलम मेरे सिलेक्टेड है। इंसर्ट में गया और रिकमेंडेड चार्ट्स पे क्लिक किया। रिकमेंडेड चार्ट्स में मेरे पास लाइन भी आ रहा है, एरिया, पाई चार्ट और कॉलम चार्ट, तो मैंने कॉलम चार्ट को सिलेक्ट कर लिया। ये कॉलम चार्ट, अब ये बेसिकली एक लिंक बन गया है। ग्राफ इस कॉलम के साथ लिंक हो गया, ये कॉलम इस ट्रू फॉल्स के साथ, और ये ट्रू फॉल्स हैं चेक बॉक्स के साथ। अब ये सारी चीज़ें देखें यहाँ से ऑपरेट इस तरह से। जी ओके, आगे चल सकते हैं। जी जी। एक छोटा सा काम कर लें, अभी 4:37 हो गए। फार्मूले पे क्लिक करो जरा, अचीवमेंट बनवा। ठीक है, नमाज पढ़ लें सब लोग, और 4:37 हो गए हैं, तो 20 मिनट्स के बाद दोबारा मिलते हैं। ठीक ठीक है, आप जी लोग काइंडली ये चैट इनेबल भी कर दें, ये चैट डिसेबल्ड है। ये बेसिकली मिस आयशा को मैं कॉल करके कहता हूँ नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद मैं कहता हूँ वो कर देंगे। ये वहाँ से डिसेबल्ड है आई थिंक। ओके, थैंक यू। थैंक यू।